एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज है ना मुंबई के अंदर। तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है 2024-25 के अंदर। अगर आप 2024 का नीट एग्जाम देते हो तो आपको मिनिमम कितना स्कोर रिक्वायर्ड है, तभी आपको यहाँ पर एमबीबीएस के लिए सीट अलॉटमेंट हो सकता है। और हम बात करें यहाँ पर जो आपका 85% स्टेट कोटा है ना, उसकी बात करें। इस बात का ध्यान रहे, ऑल इंडिया कोटा का कोई भी कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। जो स्टेट के अंदर स्टेट काउंसलिंग होती है ना, तो उसके थ्रू कितने नीट स्कोर के ऊपर आपको अलॉटमेंट हो सकता है, साथ ही साथ कितना ऑल इंडिया रैंक तक आपको जो यहाँ पर एमबीबीएस के लिए अलॉटमेंट हो सकता है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। और सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनिए, जो कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये आपका जो सेकंड राउंड हुआ था ना लास्ट ईयर का, उसका कट ऑफ है। और वही कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एमबीबीएस कोर्स के लिए क्या होता है, राउंड 1 में अगर किसी को मिल जाता है तो राउंड 2 के लिए वेट कर देता है। लेकिन राउंड 2 में अगर किसी को स्टेट काउंसलिंग के अंदर से कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है ना, तो बच्चे वहाँ पर सीट बुक कर लेते हैं। और बहुत सारी कैटेगरी ऐसी है कि उनके लिए स्टेट के अंदर क्या होता है, 2 या 3 ही या एक ही सीट वैकेंट होती है, और वो सीट बच्चे क्या करते हैं, अपनी अपनी बुक कर लेते हैं। तो फिर आपको सेकंड राउंड का कट ऑफ ही थर्ड राउंड में देखने को मिल जाएगा, थर्ड राउंड का कट ऑफ आपको फोर्थ राउंड में भी देखने को मिल जाता है। तो जो सेकंड राउंड का कट ऑफ होता है ना, यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आप चलिए। अगर आप यहाँ पर फोर्थ राउंड का कट ऑफ लेके चल रहे हैं तो गलती से अगर कोई बच्चा सीट छोड़ देगा या फिर उसी कैटेगरी का बच्चा अगर नहीं होगा तो कट ऑफ नीचे जाता है। लेकिन जनरली अगर आप देखोगे तो आपको जो सेकंड राउंड का कट ऑफ होता है ना, उसके नियर बाय ही 1 मार्क से ही नीचे या फिर 2 मार्क से ही नीचे आपको जो है कट ऑफ देखने को मिल जाएगा थर्ड एंड फोर्थ राउंड का। इसलिए आपको अगर आप एमबीबीएस के लिए देख रहे हो तो आपको सेकंड राउंड का कट ऑफ है ना, वही कट ऑफ मान के चलना है, क्योंकि एमबीबीएस का सीट कोई छोड़ता नहीं है। और एमबीबीएस का कट ऑफ जो है सेकंड राउंड के बाद में थर्ड राउंड या फिर फोर्थ राउंड के बाद बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। मैक्सिमम तो थर्ड राउंड का ही चांस होता है एमबीबीएस के लिए। फोर्थ राउंड अगर सीट बच जाते हैं प्राइवेट कॉलेज के तो फोर्थ राउंड कंडक्ट किया जाता है। या फिर कोई कैटेगरी होती है कि वहाँ पर किसी बच्चों को मतलब सेकंड राउंड के अंदर अलॉटमेंट हो चुका या फिर थर्ड राउंड के अंदर हो चुका, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर वो फीस नहीं पे करता है, तो उसके बाद उसका जो सीट बचा हुआ मिलेगा, यानी कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो जाएगा ना, तो उसकी सीट आपको फोर्थ राउंड के अंदर देखने को मिल जाएगा। सीट कोई भी छोड़ता नहीं है, इसलिए आपको सेकंड राउंड का कट ऑफ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलना है। इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। और आप अगर सिलेक्शन लिस्ट देखोगे या फिर कहीं भी वीडियो देखोगे तो आपको सेकंड राउंड का कट ऑफ ही थर्ड या फोर्थ राउंड के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ जाएगा, जो कि लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था। इसलिए मैं आपके साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के नाम पर सेकंड राउंड का जो कट ऑफ शेयर कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रहे। देखो, अभी अगर आप एससी कैटेगरी के अंदर से आते हो और आपको यहाँ पर इसी कॉलेज के अंदर एमबीबीएस करना चाहिए, तो आपका जो ऑल इंडिया रैंक है लगभग 64,249 होगा, तभी आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। और 550 आपका अगर स्कोर होगा जनरल कोटा के थ्रू एससी कैटेगरी के अंदर से, तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के अंदर से वुमन कोटा के लिए कट ऑफ, तो आपको यहाँ पर 539 अगर आपका स्कोर आ जाता है तो आपको यहाँ पर सीट मिलने का चांस बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट एसटी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी के अंदर जनरल की बात करें तो 1,78,691 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक आता है तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। अगर नीट स्कोर की बात करें जनरल के थ्रू, तो आपको यहाँ पर 437 आपका नीट स्कोर आएगा, तभी आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। अगर यही बात करें एसटी कैटेगरी के अंदर वुमन के लिए, तो वुमन के लिए यहाँ पर 441 यानी कि 441 आपका नीट स्कोर आना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर सीट मिलने का चांस बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फीजे कैटेगरी के लिए, फीजे कैटेगरी जो है स्टेट की कैटेगरी है, इस बात का ध्यान रहे। तो जनरल के थ्रू अगर बात करें तो लगभग 16,301 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक आता है तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। वही नीट स्कोर की बात करें जनरल के थ्रू तो 625 आप यहाँ पर लेके चल सकते हो। वही फीजे कैटेगरी के अंदर से वुमन के लिए नीट स्कोर की बात करें तो 574 आप लेके चल सकते हो। लेकिन एक कट ऑफ थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट ईयर जो गर्ल्स थी उसका मतलब इसी कैटेगरी के अंदर से स्कोर इतना था, लेकिन हो सकता है कि 2024 के अंदर इसकी गर्ल्स जो है इस कॉलेज को अप्लाई करने वाली, उसका स्कोर ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वुमन के लिए इस कैटेगरी के अंदर से आपको मैक्सिमम 1 या 2 ही सीट देखने को मिल जाएगा, एक ही सीट देखने को आपको मिलने का ज़्यादा चांस बन जाएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रहे, इसलिए आपको सीट मैट्रिक्स भी मालूम होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी जो कि आपका एनटीबी है, एनटीबी के बारे में, तो अगर जनरल के थ्रू बात करें तो लगभग 43,466 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक होगा तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हो सकता है। 577 आप यहाँ पर नीट स्कोर लेके चल सकते हो। वुमन के लिए वही एनटीबी कैटेगरी के अंदर से बात करें तो 597 कट ऑफ आप यहाँ पर लेके चल सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका एनटीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो जनरल के थ्रू यहाँ पर 16,335 ऑल इंडिया रैंक लेके चलिए, 624 आप यहाँ पर स्कोर लेके चल सकते हो जनरल के थ्रू। वुमन की बात करें एनटीसी के अंदर से तो 609 आप यहाँ पर जो है नीट स्कोर पकड़ के चलिए। उसके बाद एनटीडी की बात करें, एनटीडी के लिए तो 13,917 आप यहाँ पर जनरल के थ्रू जो है ऑल इंडिया रैंक लेके चलिए। 630 आप यहाँ पर जनरल के थ्रू मार्क लेके चल सकते हो। वुमन की बात करें एनटीडी के अंदर से तो 630 to 632 आपको यहाँ पर मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी की तो जनरल के थ्रू यहाँ पर 14,186 आप यहाँ पर जो है ऑल इंडिया रैंक लेके चलिए। नीट स्कोर की बात करें तो 629 आप यहाँ पर नीट स्कोर लेके चल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वुमन के लिए, तो वुमन
वुमन की जो कट ऑफ जाएगी 627 आप यहाँ पर लेके चल सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जनरल के थ्रू एक कट ऑफ आपका लगभग 11,577 आपको देखने को मिल सकता है। 635 अगर आप नीट स्कोर करते हो तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस वुमन के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर 637 स्कोर करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट ओपन कैटेगरी आपका, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसको आपको 5 मार्क प्लस या फिर 5 मार्क नीचे भी देखने को मिल सकता है। अगर देखिए सेम स्कोर करने वाले बच्चे, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि सेम ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए आपको नीट स्कोर बहुत ज़्यादा दिख रहा है बच्चों का। अगर इस साल यही हो गया कि ऑल इंडिया रैंक में सेम ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे अगर कम मिलेंगे तो फिर एक कट ऑफ आपको 5 to 10 मार्क्स नीचे भी देखने को मिल सकता है। तो डिपेंड करता है कि बच्चे सेम स्कोर करने वाले बच्चे कितने होते हैं, इस बात के ऊपर भी वो डिपेंड करता है, इस बात का भी ध्यान रहे। लेकिन अगर आपको 100% श्योरिटी के साथ फर्स्ट या सेकंड राउंड के अंदर अगर आपको अलॉटमेंट होना ही होना है, यानी कि एकदम 100% गारंटी लेके अगर आप इसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम इतना स्कोर करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर 100% आंख बंद करके आपको एडमिशन मिल सकता है। इससे अगर आप 5 या 10 मार्क्स कम कर रहे हो तो फिर आपका चांस वो 95-96% में चला जाता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। और फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको एक जनरली आइडिया मिल जाए। उसके बाद हम बात करें लास्ट कैटेगरी जो कि आपका ओपन कैटेगरी है, जनरल के थ्रू बात करें तो 7,455 आपको देखने को मिल जाएगा। वही अगर बात करें उनका नीट स्कोर तो 648 आप लेके चल सकते हो। वही ओपन के अंदर वुमन की बात करें तो यहाँ पर 650 यानी कि 650 आप यहाँ पर नीट स्कोर जो है लेके चल सकते हो। और ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था नीट 2024-25 के लिए, जो मैंने आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको मेडिकल काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए, जैसे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, कट ऑफ हुआ, फीस हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का, डीम कॉलेज का, ऑल इंडिया कोटा हुआ, अदर स्टेट कॉलेज का हुआ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन की फ्री में जरूरत है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर हमें मैसेज कर दीजिए, हम वहाँ पर भी आपको पूरी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे।